वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल निफ्टी में। ठीक है। और देखिए आज की थी हमारी मंथली एक्सपायरी में मैंने कुछ एनालिसिस भी आपको शेयर किया था, जैसा कि टेलीग्राम चैनल पे हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे कुछ मैंने शेयर किया था। आपको 2-3 मैसेज दिखेंगे, आपको 12 बजे की बात है। ये क्या था मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे मेरा व्यू क्या था और मैं क्या सोच रहा था। बैंक निफ्टी का वो था, बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया। देखिए जैसे कि मार्केट में क्या किया, यहाँ पे एक अपसाइड का एक डाउन साइड का मूव दिया और यहाँ रेंज बना रहा था। तो यहाँ पे मैंने आपको एक शेयर किया था कि ये रेंज डिसीजन ले सकती है, मार्केट में एक डिसीजन बन सकता है, क्योंकि एक मेरा व्यू था यहाँ पे कि मार्केट ऊपर ब्रेक करना चाहिए रेंज, लेकिन मार्केट ऊपर ना जाते हुए नीचे आ रहा था। तो मैंने यहाँ पे जैसे रेड कैंडल बन रही थी ना, आपको और एक मैसेज दिया कि डायरेक्टली ट्रेड मत लीजिए। यहाँ पे 44,000 का एक सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। देखिए 44,000, 43,000 ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं इनको कभी नहीं अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में साइकोलॉजिकल नंबर्स होते हैं, तो इनको मार्केट बहुत रिस्पेक्ट करता है। इसलिए मैंने क्लियर बोला यहाँ पे कि आप यहाँ पे ट्रेड डायरेक्टली प्लान मत कीजिए। और एक लास्ट मैसेज मैंने आपको शेयर किया कि अगर 44,000 मतलब ये लेवल यहाँ पे अगर सपोर्ट लेके मार्केट ये रेंज ऊपर ब्रेक करता है, मतलब ऐसे ऊपर, तो यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। तो ये क्या था, मेरा व्यू था। मैं कॉल के लिए यहाँ पे बैठा था कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन मार्केट ने क्या किया, रेजिस्टेंस लिया 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 और नीचे ब्रेक किया। तो मैंने आपको, आपका ये क्वेश्चन होगा कि फिर आपने पुट क्यों नहीं बोला, कि पुट क्यों नहीं लेना है 44,000 के, क्योंकि मैंने कोई मैसेज नहीं दिया वहाँ पे कि पुट लेना है, क्यों नहीं बताया। देखिए आपको रीज़न बता देता हूँ। सिंपल सी चीज़ है, मार्केट देखिए कल से वन साइडेड यहाँ पे आपको दिखेगा गिरते हुए आ रहा था। आज मार्केट ओपनिंग में ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन वन साइडेड गिर रहा था और धीरे धीरे गिरते हुए यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था और उसके बाद 44 ब्रेक किया। तो इतनी ज़्यादा गिरावट के बाद 44,000 ब्रेक करने के बाद नीचे जाने की पॉसिबिलिटी थी कम, इसलिए मैं पुट में भी इंटरेस्टेड नहीं था और कॉल में इंटरेस्टेड था। लेकिन मेरा सेटअप जब तक नहीं बनता है मैं ट्रेड नहीं लेता। और सेटअप क्या था कि 44,000 पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर ये रेंज अगर ब्रेक करता तो फिर मैं कॉल लेता। तो मतलब कॉल साइड का मेरा यहाँ पे व्यू था, लेकिन बना नहीं ट्रेड। डाउन साइड के लिए मैं पुट साइड के लिए रेडी नहीं था। तो अगर पर्सनली बताऊँ तो मैंने ना कॉल मतलब ना बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया, ना निफ्टी में। आज के दिन मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, मंथली एक्सपायरी थी फिर भी नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मेरे व्यू के हिसाब से जब तक चलता नहीं है मार्केट मैं नहीं लेता हूँ। कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे चलिए मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, अब उनका व्यू है मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन उनके व्यू के हिसाब से नहीं हुआ, मार्केट आया नीचे, तो वो क्या सोचते हैं, चलो ऊपर नहीं गया नीचे गया तो क्या होता है, पुट ले लेता हूँ। ये गलती नहीं करना है। व्यू आपका पहले, पुट लेने के लिए आपके पास कोई अलग रीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर नहीं गया तो नीचे आ रहा है तो पुट ले ले, नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और कंफर्मेशन का बहुत वेट करना है जब तक हमारा सेटअप कंफर्मेशन नहीं दे देता। मेरा सेटअप ये था कि यहाँ सपोर्ट लेके जब तक ये ऊपर ब्रेक नहीं करेगा तब तक मैं ट्रेड नहीं लूँगा, और मार्केट ने ऐसा नहीं किया तो मैंने ट्रेड नहीं लिया। क्योंकि गलती क्या करते हैं लोग, यहीं पे व्यू अगर बन गया हमारा कि ऊपर जा सकता है तो सेटअप का कंफर्मेशन नहीं आने देंगे, कहीं पे भी या फिर कहीं पे भी ले लेंगे और फिर मार्केट नीचे आएगा तो एसएल दे देंगे। तो इसीलिए जो हम डिस्कस करते हैं, जो व्यू बनाते हैं, उस पर कायम रहना सीखिए आप। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि आज मैं किस तरीके से थिंकिंग थी मेरी, क्या सोच रहा था, और इससे कुछ ना कुछ लर्निंग भी आपको मिली होगी। ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आज कैसे ट्रेड किया, क्या किया आपने, और वीडियो को लाइक नहीं किया अब तक लाइक कर दीजिए। चलिए अब देख लेते कि कल कैसे ट्रेड करना है। निफ्टी का चार्ट ओपन कर देता हूँ मैं। और मैं पहली बात तो आज देखिए निफ्टी में भी कोई ट्रेड नहीं, क्योंकि मुझे कोई आज सही नहीं लग रहा था। मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा था और फिर थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, तो मैंने कोई ट्रेड प्लान नहीं किया निफ्टी में। ठीक है, अब देखिए ट्रेड कल कैसे प्लान करना है। कल है फ्राइडे। एक चीज़ देखिए 1 आवर चार्ट पे मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये हमने पहले भी डिस्कस की है। ठीक है, ये 1 आवर चार्ट ओपन कर दिया। यहाँ से मैं कुछ लाइंस मार्क करते देता हूँ आपको फिर से। देखिए यहाँ से इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से पिछले पहले भी हमने मार्क किए, और एक ऊपर से मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ। कहीं ना कहीं आपको दिखेगा, ये लाइंस डार्क करता हूँ मैं थोड़ा, आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखेगी। देखिए ऊपर का छोड़िए, नीचे का देखिए। मार्केट यहाँ पे सपोर्ट 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 लिया, यहाँ पे भी डबल बॉटम बना के ऊपर। अब यहाँ पे आज के दिन ट्राई किया देखिए, लेकिन यहाँ पे भी हैमर बन गई। अब क्या हो सकता है, एक तो यहाँ से सपोर्ट पे हम यहाँ से गिर भी सकता है, ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत है। लेकिन देखिए कल है फ्राइडे, एक चीज़ ये भी हो सकती है मार्केट कल के दिन यहीं पे निकाले और मंडे गैप अप या गैप डाउन करके कुछ ना कुछ डिसीजन बना ले, क्योंकि इतना इजीली ट्रेड नहीं देता है। इसलिए कल ऐसा नहीं कि डायरेक्टली यहाँ पे रश नहीं करना है, बिल्कुल सिंपली सेटअप का वेट करना है और फिर ही ट्रेड करना है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको कैसे क्या ट्रेड करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं ना, 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। देखिए 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया। ये कैंडल देखिए, अब लास्ट की कैंडल देखिए, 2
15-15 मिनट के आधे घंटे में कितनी बढ़िया हैमर कैंडल बनी और सपोर्ट पे ही बनी है ना। तो मार्केट में क्या मार्केट शो कर रहा है कि मैं यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे कंडीशंस क्या हो सकती है, मार्केट अगर फ्लैट यही कहीं ओपन हुआ, ठीक है, यही कहीं ट्रेड कर रहा है और फिर ये लेवल नीचे ब्रेक कर रहा है। ये लेवल आपको बता देता हूँ 19,220 के, ठीक है। अगर नीचे ब्रेक होता है तो सिंपल है, ये सपोर्ट फेल हो गया, मार्केट जाएगा नीचे। हम यहाँ पे लेंगे पुट साइड का ट्रेड, यहाँ पे 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, नीचे का टारगेट देखिए 19,160 का टारगेट होगा। इसके भी नीचे आता है तो मार्केट 19,030 तक भी जा सकता है। लेकिन क्या एक दिन में 200-300 पॉइंट देगा? नहीं देगा। मंडे दे सकता है बाकी। तो आपको ध्यान रखना है, आपका स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का है, 1:3 भी मिल रहा है, 60 पॉइंट भी, तो आपके लिए बहुत है, बुक कर सकते हो, सिंपल है। अब उस केस में अगर गैप डाउन होता है तो क्या करना है, फ्लैट की तो देख ली हमने चीज़। गैप डाउन होता है तो एक सिंपल सी चीज़ है, अगर इसके नीचे ही सही में सस्टेन कर रहा है वो और फिर कोई ब्रेकडाउन वगैरह बना रहा है तो सिंपली पुट ही लेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, टारगेट आपको बता दिया है। पर देखिए इस सपोर्ट पे क्या होगा, अब यहाँ पे अगर मार्केट इस सपोर्ट के ऊपर यही कहीं ओपन होता है और यही कंसोलिडेट करके अगर फिर से ऊपर ब्रेक करता है तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी सपोर्ट लेने की, क्योंकि मार्केट ने आज भी ट्राई किया। ये आपने अगर आप कैंडल अगर देखे होगे तो ये रेड बनी थी बहुत स्ट्रांग, लेकिन फिर ऊपर जाके क्लोज हुई, हैमर बनी। अगर फिर कल के दिन होल्ड कर पाता है, ऊपर कोई ब्रेकआउट देता है तो ज़रूर हम कॉल ले सकते हैं। स्टॉप लॉस छोटा ही होगा, ये 19,220 के नीचे का एक स्टॉप लॉस रखेंगे हम, ठीक है। और ऊपर का टारगेट देखिए फिर कहाँ का होगा, 19,220 के बाद ऊपर लगभग हम 19,340 का एक टारगेट रखेंगे, ठीक है, 19,360 का एक टारगेट रखेंगे, ऊपर के टारगेट होंगे। क्योंकि क्या होगा, मार्केट अगर इस बार नहीं जा पाता है नीचे तो फिर तेज़ी से ऊपर आने लगेगा, ठीक है। ये हो गया, मतलब आपको समझ गए। फ्लैट के बाद हम दोनों साइड के ट्रेड प्लान कर सकते हैं, गैप डाउन के बाद क्या करना है आपको क्लियर हो गया। अब देखिए एक पॉसिबिलिटी गैप अप हुआ तो क्या करना है, गैप अप के बाद देखिए क्या हो सकता है, सिंपली आप समझिए गैप अप अगर हुआ, ठीक है, गैप अप अगर हुआ, मार्केट तेज़ी से नीचे आ रहा है और फिर यहाँ कंसोलिडेट करके नीचे जा रहा है तो सिंपल है, पुट लेंगे, कोई इसमें कोई डिफिकल्ट है ही नहीं, ठीक है। लेकिन मार्केट गैप अप के बाद अगर मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आके और फिर यहाँ पे ऐसा सस्टेन करने लगे और कोई ब्रेकआउट बना है तो देखिए ज़रूर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसने इन दो कैंडल से सपोर्ट बना लिया है। अब कल के दिन भी अगर ऊपरी लेवल को ये सस्टेन करके कोई ब्रेकआउट देता है तो हम ज़रूर कॉल प्लान कर सकते हैं। फिर ऊपर के टारगेट देखिए 19,340, 19,360 और 360 भी ब्रेक करता है तो 19,390 का एक टारगेट होगा। और अगर अच्छा खासा गैप अप करके ऊपर जाता है तो 19,520 तक के भी टारगेट होंगे। ध्यान रखना 19,520 तक के भी टारगेट होंगे, ठीक है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करूँ ना, ऊपर यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस अगर मार्क करना होगा आपको तो बता देता हूँ, 19,340 और 19,365 ये हमारे दोनों रेजिस्टेंस लेवल हो गए। तो देखिए 340 के पास अगर ये कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर ब्रेक कर रहा है, ज़रूर हम कॉल लेंगे। फिर 365, 19,390 ये हमारे टारगेट हो गए, 19,520 तक के भी टारगेट हो गए फिर, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए मार्केट का बिहेवियर का थोड़ा ऑब्जर्व करिए। ऊपर ही सस्टेन करता है तो सिंपल है, सपोर्ट लिया ऊपर जाएगा, यहाँ पे सस्टेन करके जिस साइड भी निकलेगा वो एक वन साइडेड मोमेंटम देगा। और आपको नहीं समझ रहा है यही कि यही मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है तो फिर अवॉइड करिए। हो सकता है कल फ्राइडे ऐसा ही क्लोज हो और मंडे सीधा गैप अप या गैप डाउन से ही मोमेंटम दे दे ना, तो ये पॉसिबिलिटी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। ज़रूर कमेंट में बताइए, अब तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए। और देखिए ये टेलीग्राम चैनल जो है ना, आपको बता देता हूँ मैं, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है आपको तो देखिए बिल्कुल फ्री है, ठीक है, हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। लेकिन ध्यान रखना, आपको ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए और चेक कर लेना ज़रूर, ठीक है। आप सब्सक्राइबर चेक कर लेना कितने हैं, देखिए यहाँ पे 14,555 है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना इससे बहुत ज़्यादा है या फिर इससे बहुत कम है, वो चैनल ज्वाइन मत करना और सर्च करके तो ज्वाइन मत ही करना, ठीक है। टेलीग्राम पे सर्च वगैरह मत कीजिए, डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहीं से आप ज्वाइन कीजिए। क्योंकि देखिए सेम लोगो सेम नाम यूज करके लोग फर्जी चैनल बनाए और लोगों को यहाँ पे पेड सर्विसेज बेच रहे हैं, इसलिए उसमें आपको ट्रैप नहीं होना है, ठीक है। और देखिए मैं हमारी कोई भी प्रीमियम सर्विस नहीं है, कोई पेड सर्विस नहीं, ना अकाउंट हैंडलिंग है, ना कुछ है, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।